सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसे व्लॉग वाला वीडियो बना रही हूँ। मतलब और टाइम में ज़्यादा ऐसे बैठ के कुछ बातें बता रही होती थी, कुछ अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह, कुछ टिप्स वगैरह। बट आज मैं अपना डे दिखाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिनों क्या बहुत महीनों बाद ऐसे दिखाने वाली हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मीन्स 3 महीने बाद जब ये वाली जर्नी एंड हो जाएगी, मतलब वो एंड चाहे सक्सेस वे में हो चाहे फेलियर वे में हो, आई होप सक्सेस वे में ही हो, बट चाहे किसी भी वे में हो, बट वो एंड होगी। इसमें तो मैं श्योर हूँ कि मैं थर्ड ड्रॉप नहीं लूँगी। अगर नहीं होगा तो अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या ही है, ठीक है। बट ये जर्नी यही एंड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा एक बार मैं मतलब मिस कर रही हूँ धीरे धीरे। तो ये हूँ मैंने आज ये पहने हैं। बहुत पहले चलता था ये फैशन, उस समय का लिया हुआ था। और मैं मतलब सिर्फ इसी से में ना थोड़ी मोटी सी लगी थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ घर में, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होती ही नहीं है ना। हम बाहर जाते हैं, क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। अब आते हैं हम मेरे रूम पे। मैं आपको अपना रूम दिखाने वाली हूँ। मतलब ये मैं सबसे पहले अपने रूम का मेक ओवर करूँगी, बट प्लीज़ जज मत करना मेरा रूम। मेरे को दिखाने में भी तो शर्म आ रही है ना कि दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ, बट मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। हंसना मत। गाइस, स्टार्टिंग विद माई अच्छी चीज़, ये मेरी बहुत फेवरेट वाली बेडशीट है। लाइक बहुत गर्म भी है और ये मैट भी। ये मैंने स्पेशली ब्लू कलर की मंगाई थी अपने रूम के लिए। एंड नाउ माई कंबल एंड देन ऑल दैट माई बुक्स एंड 4 बैलून्स आदि। आई डोंट नो क्यों मेरे को बैलून बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरे कज़न का बर्थडे था, कल ही था 22 जैन को, जब राम मंदिर का वो भी हुआ है। सो तो मैं उसके वहाँ से बैलून लेके आई, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये 4 कलर लेके आई हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अभी बैठ के ऑर्गेनिक कर रही थी, बुक्स में रिएक्शंस लिख रही थी हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर्स। एंड लुक एट माई बुक्स, एन सी आर टी रफ कॉपी। ये बीच में गुलाब जल रही पिंक पिंक। यहाँ पे मेरी क्लिप्स हैं, उधर मेरा हाईलाइटर, मॉड्यूल्स वगैरह ये सारी। एंड माई डायरी, मेरे स्पेक्स भी हैं बायो की, एनसीईआरटी के ऊपर। तब मैं सारा सेकेंड वॉल्यूम पढ़ती भी ऐसी हो रखे हैं, सब कुछ सही करते हैं तब मिलता है। मैं जैसे क्लीन करी हूँ, वैसे भयंकर चीज़ें मिल रही ना। लाइक लुक एट दिस, यानी सेल वाली नमकीन नहीं होती है जो बेसन के उससे बनती है, तो वो खाई थी मैंने। उसका पैकेट यही है लिटरली। और एक और चीज हो गई, ये मुझे इतना रैंडम मिला झंडू वहाँ। क्योंकि कुछ दिन पहले तक मेरे ना मतलब ऐसे झुक के, मतलब ऐसे फ़ोन ऐसे रहता है, ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं क्या बुक भी पढ़ रहे होते तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ना यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था। तो फिर ये लाइक इसमें थोड़ा एनेस्थेटिक जो भी होता है, तो ये काफ़ी अच्छा स्किन को मतलब एकदम रिलीफ फील करा देता है। थोड़ी देर के लिए कराता है पर कराता है, एकदम ठंडा 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 सुन सा फील होता है। तो कंटिन्यू करते हैं। सो गैस, फिलहाल मैंने उधर के साइड का एकदम क्लीन कर दिया। यहाँ पे फिजिक्स का इधर रख दिया है, बायो का इधर, केमिस्ट्री का आ गया। केमिस्ट्री, अच्छा ये पूरा ढेर केमिस्ट्री का है। ये पेपर्स वगैरह हैं और ये सब है। तो मैं जल्दी इनको सीरियल वाइज वहाँ पे रखती हूँ और फिर बैठती हूँ। सो माई रूम इज़ फाइनली डन। दिखाते हैं आपको ढंग से दिखाती हूँ ना बैक कैमरा करके। ये रहा मेरा पूरा एरिया। यहाँ पे बैठ के मैं करूँगी अभी जो भी। एंड कुरकुरे भी आ चुके थे, तब तक पापा ला गए हैं। बहुत टाइम बाद खरी मैं ये वाला, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेक्शन है पूरी कॉपीज़ का। रफ कॉपी मेरी कोई पर्टिकुलर कॉपी तो है नहीं, मैं पता नहीं कभी भी कहीं पे भी नोट्स बना लेती हूँ, यही करती हूँ मैं। और ये गुलाब जल और ये मेरे स्पेक्स क्लीनर, ये मेरे स्पेक्स के कपड़े, 1-2 कपड़े साफ़ करने का। और ये पता नहीं मैंने क्यों ही रखा हुआ है। ये ट्राईपॉड भी है साइड पे, ठीक है। ये मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है, जिसे मैं जो जो करना होता है वो लिखती हूँ। ये मेरा टैब है। I don't have iPad right now, so it's just a tab and डायरी वगैरह सब है, ठीक है। एंड नाउ ये मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन है। सबसे ऊपर मैंने एनसीईआरटी रखी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ये मॉड्यूल्स हैं सारी नहीं, एक बच्ची है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई ना, तो मैंने अभी अंदर ही रखी हुई है बैग में। ये सब जो हैं जो मुझे रिविज़न करने के लिए बार बार चाहिए होती हैं, तो मैंने यहीं पर रखी है। दिस इज़ बायो। बहुत बुरी हाल हो चुके हैं इनके, फट चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। ये जबकि मैंने एकदम सब सारी बुक्स न्यू ली थी, ऐसे नहीं ली थी कि किसी से मांग के, नहीं, सब कुछ अपना था एकदम 11th-12th में ही। तो ये एनसीईआरटी की आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है इतने बार, तो वो फट ही जाती है, ठीक है। 11th की है, ये 12th की। ये तो और बुरी तरीके से, क्योंकि 12th में तो बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी, 11th में तो चलो अभी पढ़ी है। एंड ये एक्स्ट्रा बुक थी जो हमें इंस्टीट्यूट से ही मिली थी। इसमें क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दिस इज़ फिज़िक्स की मेरी एक मॉडल फटी है, क्योंकि पता नहीं क्यों। फिज़िक्स 1, 2, 3, 4
एंड हैंड बुक है 4। अच्छा अभी 2 मॉड्यूल्स और बची हैं सिलेबस होने को। माय गॉड फिजिक्स बहुत स्ट्रेस देती है मुझे। एंड ओ शिट, पे आपको मेरे वो दिखी होगी डिटेल्स वगैरह ना, कि मैं हटा दूँगी। ये मेरा नीट का है इस साल को, और ये सारे जो हमने इंस्टीट्यूट में कराए गए थे पिछले साल मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारे वो हैं, ठीक है। सो ये सब है। एंड आप बोल रहे मैंने, रुको मैं बताती हूँ। और ये मैं अभी रिएक्शंस लिखती हूँ और ये भी मैं करूँगी। आप बोल रहे कि बिस्तर के साइड में क्यों रखा है, बुक सेल्फ नहीं है क्या आप पे? मीन्स है, साइड पे है, बट उसमें एक्चुअली अभी ना मैंने बहुत चीज़ें नहीं इधर उधर दी हैं अभी, जैसे 11th-12th का, स्कूल का भी है मटेरियल वगैरह, लाइक कॉपीज़, नोट्स वगैरह, एंड फिर इंस्टीट्यूट के भी अलग से इतने सारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं, तो ऑलरेडी फिल हो चुका है। और फिर ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे चाहिए होती हैं, मतलब कभी भी, जैसे अभी मन कर गया मॉड्यूल फिज़िकल का रिवीजन करने का नेक्स्ट टेस्ट में, जैसे अगर कोई आ रहा होगा, फिर अचानक से मन कर गया इनऑर्गेनिक का, मतलब मन क्या कर गया, मतलब प्लान बन गया। तो इसलिए चीज़ ऐसे होती है कि नीड, और अगर इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो मुझे एनसीईआरटी से पढ़नी है, पर साथ साथ मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं मॉड्यूल के। तो अब मैं, ऐसा होता है कि फॉर माई कन्वीनियंस कि वो मेरे बगल पे ही रहे तो मैं तुरंत निकाल सकूँ उनको, तो इसलिए मैं ऐसे बगल पे रख देती हूँ। ऐसे भी इस रूम में मैं ही रहती हूँ। मेरे जैसे कोई पर्टिकुलर अपना रूम तो नहीं है, पर जैसे भी मेरा भाई मतलब कहीं गया हुआ है फॉर सम मंथ्स, और तो फ़िलहाल ये रूम मेरा ही है समझो, क्योंकि 4 ही तो मेंबर हैं, ठीक है। तो फिर तो मैं ही रहती हूँ। फिर दिन भर मतलब कोई आता नहीं जाता इस रूम में, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करते हैं मुझे। एंड स्टडी टेबल भी रखा है। अब आप बोल रहे हो कि बिस्तर में भी क्यों पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अब मुझे पसंद है बिस्तर में पढ़ना। मैंने 10th से ही बिस्तर में ही पढ़ा है, छोटे से ही मैंने बिस्तर में पढ़ा है। वो बिस्तर में पढ़ने की ही आदत है। मेरी ना बैक दर्द हो जाती है चेयर में बैठ के बहुत ज़्यादा। मतलब बिस्तर में ऐसे बैठ लो, पर ऐसे भी बैठ सकते हो, इधर के लिए भी बैठ सकते हो। चेयर में नहीं हो पाता है मुझसे ज़्यादा उतना। मतलब हमने चेयर रखी हुई है, बट मैं मतलब प्रॉपर चेयर टेबल में नहीं पढ़ती हूँ। चेयर रखी हुई है, पर चेयर में पता कैसे बैठती हूँ, चेयर में बैठूँगी और मतलब बेड की तरफ चेयर कर दूँगी, और पैर अपने ऐसे बेड में ऐसे लंबे करके रख दूँगी, एकदम ऐसे लंबे करके, और चेयर में बैठूँगी। तो ऐसे में बैठती हूँ। मतलब मैं ऐसे टेबल में नहीं बैठ सकती हूँ। और अगर टेबल में बैठूँगी तो मेरी स्टडी टेबल है छोटा सा, जो मैं बिस्तर में लगा के बैठ जाती हूँ। तो ऐसा सीन, मतलब मैं प्रॉपर टेबल चेयर में नहीं बैठ सकती, या तो चेयर प्लस बिस्तर, या तो टेबल प्लस बिस्तर। तो आई एम वियर्ड, बट अब देखो भाई, जिसमें आपको मतलब पढ़ाई हो पाती है वो उसी में पढ़ो ना। एक और है कि मतलब टेबल में ना उतना सारा मटेरियल आ नहीं पाता है। मुझे पता कैसे आ जाता है, सब कुछ फैला के पढ़ने की आ जाता है मुझे। लाइक यहाँ पे एक बुक, यहाँ पे एक बुक, यहाँ पे एक बुक। तो बिस्तर में ऐसा होता है कि एकदम ऐसे बैठ जाओ और सारे के सारे एक साथ ऐसे करने लग जाओ। मतलब पता नहीं क्या हूँ मैं, बट ऐसे ले आ जाता है मुझे। तो मुझे बिस्तर में पढ़ने में ज़्यादा सही लगता है। एंड यही है। अब आगे सीधा रूटीन दिखाते हैं। क्लीनिंग हो गई है यार। जब मेरा मैस हो रखा था ना, मैं उसमें फ़ोटो देना भूल गई। अब मुझे याद आ रहा है एक थंबनेल के लिए, बट छोड़ो। और हाँ, मैंने बैलून्स ना ऊपर लगाए हैं, देख रहे हो आप? पता नहीं क्यों, क्योंकि नीचे ना मुझे उनका फूटने का डर लग रहा है, और तो इसलिए मैंने ऊपर लगा दिए। तो दिस इज़ हाउ माई रूम इज़ राइट नाउ। दूर से दिखाती हूँ। तो एंट्री पे ही शीशा है बहुत बड़ा सा, एंड फिर साइड जाते हैं ब्लू मैट, जिसको मैं अपने स्लीपर्स रखती हूँ, देन मेरा ब्लैंकेट, एंड दैट्स माई स्टडी स्पॉट। एवरीथिंग बहुत कुछ ब्लू है मेरे रूम में, बस वो ब्लू कलर बहुत पसंद है। एंड दिस इज मेरा एक सॉरी तब मैं बैठती हूँ। सो गाइस, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, और इतना एंड भी कर लिया, थोड़ा सा बचा है। और क्या बताऊँ गाइस, फिर से थोड़ा गप गप वाला फ्लो। मेरे को ना बात करना बहुत पसंद है, और मतलब मैं 1 साल से लाइक घर में ही डिस्टेंस वाला वो ले रखा है मैंने ड्रॉप। तो ऐसा होता है कोई मिल जाता है ना, मैं इतनी बात करने लग जाती हूँ, क्योंकि दिन भर कमरे में रहो, चुप रहो, लाइक इंसान तो पागल हो जाए। मैं पिछले साल तो चलो मैं वहाँ थी दूसरी सिटी, तो मुझे बातें ना बहुत पसंद है। तो मेरे जितने ब्लॉग्स मैं बना रही हूँ मोस्टली सब मैं बातें करती रहती हूँ, फालतू की, कुछ दिखाती नहीं हूँ, इसलिए मेरे व्यूज़ नहीं आते। सो गाइस, ऐसा लगती है मैं स्पेक्स में, और मैंने ऊपर बाल टाई भी कर लिए हैं। एंड अब फाइनली पढ़ते हैं। और आज दिन मेरे को बहुत टेस्टी चीज़ बनने वाली है, पनीर। मतलब मेरे को अच्छी लगती है, तो ठीक है। ये रिएक्शन सबसे वैसी रुकी हुई है जब से मैंने रूम क्लीन करा है।
और मैंने ना रूम में वो भी डाल दिया है, रूम फ्रेशनर। उसकी ना जो हमारा रूम फ्रेशनर है उसकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा च्युइंगम वाली टाइप की है, लाइक जो पिंक कलर च्युइंगम टाइप का होता है ना, ऐसे स्ट्रॉबेरी वाली थोड़ी वैसी स्मेल है उसकी। तो बहुत मस्त मस्त स्मेल आ रही है। और हाँ, मेरे को ना कब से वो लेने का मन है, वो सेंटेड कैंडल्स होती है ना, बट मैं पता नहीं क्यों नहीं ले रही हूँ। मतलब मैं भूल जाती हूँ, मैं लेना भी चाहती हूँ बट लेने का उतना मन भी नहीं होती, डेस्परेट भी नहीं हूँ मैं। बट लूँगी मैं, टाइम के साथ लूँगी। जिसके पास अगर होंगे ना सेंटेड कैंडल्स वगैरह तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कौन सी अच्छी रहती है। मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, फर्स्ट टाइम करूँगी लाइफ में, तो प्लीज़ सजेस्ट करना। पढ़ाई डन, मैं जा रही हूँ किचन में टाइम पास करने। टाइम पास इन द सेंस थोड़ी मम्मी से बातें करना और देखने खाना कितना बना है। एंड मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं को फ़ोन चार्ज में लगाना था, बट अब आज ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। किचन में चलते हैं, शायद मेरे बाल खुल गए। सो गाइस, मैंने बताया था पनीर बन रहा है, लेकिन मुझे लगा था नॉर्मल पनीर बन रहा है, पनीर आलू मटर पनीर, बट बन रहा है कौन सा वाला, ये पालक पनीर। ओ शिट, कढ़ाई गिरा दी मैंने। सॉरी, बैक फ्रॉम किचन, क्योंकि कुछ खास है नहीं। इस वाला पनीर भी ठीक होती है, बट मन में ऐसा था ना। The next day. हाय गाइस, आई एम रियली सॉरी, इट्स नेक्स्ट डे और मैं कल डिनर के बाद भूल ही गई थी। मैंने डिनर दिखाया कि नहीं दिखाया आप लोगों को? सर नहीं दिखाया, शिट। मुझे लगा मैंने डिनर दिखा दिया था, फिर मैं फ़ोन चलने लग गई थी। मैं शायद डिनर भी नहीं दिखाया, मुझे अब याद आ रहा है शायद से को, मैं देखूँगी क्लिप थोड़ी देर बाद। तो नेक्स्ट डे भी हो गया है, ऐसे ही रहते हैं मेरे दिन बोरिंग भरे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू समथिंग न्यू एवरी डे। एंड जिस वजह से मैं वापस फिर से ट्रैक पे आ जाऊँ पढ़ने के, और आपको भी साथ साथ मोटिवेशन देती रहूँ, और आप भी मुझे बताते रहे आपका कितना सिलेबस हुआ, आपकी जर्नी कैसे चल रही है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बस यही, लाइक सब्सक्राइब करो और सपोर्ट बना के रखो। बाय।